हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ओव्यूल के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट 8वें कंपोनेंट एम्ब्रायोसेक को समझेंगे। तो ये जो एम्ब्रायोसेक है इसे फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, क्योंकि इससे या नहीं तो इसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है। और ये जो एम्ब्रायोसेक है इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होता है और ये सातों सेल 3 ग्रुप में अरेंज होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रायोसेक है, ओव्यूल का सबसे मेन कंपोनेंट जो ओव्यूल के बीच में होता है। और जैसा कि पिछले क्लास में मैं बताया था कि यहाँ पर चलाजा है और यहाँ पर क्या है, माइक्रोपाइल है। चलाजा और माइक्रोपाइल एक स्ट्रक्चर के साथ साथ डायरेक्शन को भी दिखाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा नीचे की तरफ यानी कि माइक्रोपाइल की तरफ। यहाँ पर 3 सेल होते हैं, बीच में एक सेल बड़ा है और उसके बगल में 2 सेल छोटा है। तो इस बड़े वाले सेल को कहा जाता है फीमेल गैमेट और ये जो छोटा वाला सेल है इसे बोलते हैं सिनर्जिड सेल और नर्स सेल। तो ये जो बड़ा वाला सेल है इसे कहेंगे फीमेल गैमेट और इसके बगल में जो 2 सेल है उसे कहेंगे सिनर्जिड। और 2 सेल सिनर्जिड और 1 सेल फीमेल गैमेट, इसको मिला करके बोलते हैं एग एपैरेटस। इसको मिला करके बोलेंगे एग एपैरेटस। बात समझ गए? अब बात किया जाएगा बीच वाले सेल का। तो ये जो बीच वाला सेल है ये काफी स्पेशल है, इसमें 2 न्यूक्लियस होता है और सेल एक है लेकिन इसमें 2 न्यूक्लियस होता है। तो इस सेल का नाम है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है प्रत्येक न्यूक्लियस को बोलेंगे पोलर न्यूक्लियस। और चूंकि 2 न्यूक्लियस है तो एक साथ क्या कहलाएगा, पोलर न्यूक्लियाई। एक रहेगा तो न्यूक्लियस और एक से अधिक रहेगा तो न्यूक्लियाई। तो इसे इस दोनों न्यूक्लियस को एक साथ क्या कहेंगे, कहेंगे इसे पोलर न्यूक्लियाई। और ऊपर की तरफ यानी कि चलाजा की तरफ 3 सेल होता है और ये तीनों सेल एक साथ कहलाता है, क्या कहलाता है, एंटीपोडल सेल्स। एक को बोलेंगे सेल और तीनों को एक साथ बोलेंगे सेल्स, तो एंटीपोडल सेल्स। अब इस एम्ब्रायोसेक को समझते हैं। देखिए, इसमें फीमेल गैमेट होने के कारण इसे फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। इसमें 7 सेल है, 3 नीचे 3 ऊपर 6 और बीच में एक 7 और 8 न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियस 6 न्यूक्लियस और बीच में 2 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस। तो ये 7 सेल्ड 7 सेल वाला और 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है। और सेल जो होगा वह 3 ग्रुप में अरेंज है। पहला एंटीपोडल सेल्स, दूसरा सेंट्रल सेल और तीसरा हो गया एग एपैरेटस। ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल सेल्स और ये तीसरा ग्रुप कहलाता है एग एपैरेटस। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एंटीपोडल सेल की। तो ये 3 चलाजा की तरफ वाला सेल है और इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है और ये न्यूट्रिएंट्स जो है जो इस सेल के अंदर प्रेजेंट है वो इस एम्ब्रायोसेक को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो हम लोग इतनी बातों को सबसे पहले लिखते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज एंटीपोडल सेल्स। तो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेल्स की, यानी कि एंटीपोडल सेल्स। अब क्या है ये, तो ये ग्रुप है। ग्रुप ऑफ 3 चलाजल सेल्स। अब है क्या, ये जो सेल है दे कंटेन स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड etc. so provide nutrition। तो 3 चलाजा की तरफ वाला सेल है तो चलाजल सेल्स है और इसमें स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है etc. और भी बहुत कुछ है, इसलिए ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे कंपोनेंट की जिसका नाम है सेंट्रल सेल। तो अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल सेल।
ये चूंकि बीच में होता है इसीलिए इसे बोलते हैं सेंट्रल सेल। इसमें 2 न्यूक्लियस होता है, इट इज बाय न्यूक्लिएटेड सेल। इसमें 2 न्यूक्लियस वाला होता है, सो डिप्लॉइड, इसीलिए इस सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड। अब देखिए न्यूक्लियस 2 है और प्रत्येक न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, मतलब प्रत्येक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का एक सेट है। तो 2 न्यूक्लियस है तो क्रोमोसोम का 2 सेट है, इसीलिए ये सेंट्रल सेल हो गया डिप्लॉइड। और ये कैसे है, तो हम लोग जब इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे, एम्ब्रायो सेक के फॉर्मेशन की, तो वहां पर हम लोगों को समझ में आएगा कि प्रत्येक न्यूक्लियस कैसे हैप्लॉइड है, और 2 न्यूक्लियस की वजह से ये सेल हो गया डिप्लॉइड। अब देखिए, अब है क्या, इस सेल का जो न्यूक्लियस है उसे एक साथ बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल का जो न्यूक्लियस है उसे कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। अब पोलर न्यूक्लियाई क्यों कहेंगे वो समझ लीजिए। यहां से न्यूक्लियस यहां की तरफ आता है, यह होता है पोल। एक न्यूक्लियस यहां से यहां आता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक के निर्माण के समय, और एक न्यूक्लियस यहां से आता है। तो इसके अंदर का 2 न्यूक्लियस है और प्रत्येक न्यूक्लियस प्रत्येक पोल से आता है, इसीलिए कहलाता है पोलर न्यूक्लियाई। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो सेंट्रल सेल है ये बदल जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। समझ गए, फर्टिलाइजेशन के बाद ये सेंट्रल सेल बदल जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। तो इसके बारे में जो एक और इंफॉर्मेशन है उसके बारे में लिखते हैं, वो लिखते हैं हम लोग, तो वो क्या है, वो है कि फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद सेंट्रल सेल बदल जाता है किस चीज में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेंट्रल सेल changes into प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे कंपोनेंट की, और ये तीसरा कंपोनेंट क्या है, ये है एग एपरेटस। और ये ग्रुप होता है 3 माइक्रोपाइलर सेल का, जिसमें एक फीमेल गैमेट होता है और 2 क्या होता है, सिनर्जिड होता है। तो हम लोग इसमें लिखते हैं एग एपरेटस में कि यह ग्रुप है 3 माइक्रोपाइलर सेल का। इट इज ग्रुप ऑफ 3 माइक्रोपाइलर सेल्स इन विच, जिसमें एक फीमेल गैमेट है, इन विच 1 फीमेल गैमेट, और 2 क्या है, सिनर्जिड है। तो 2 सिनर्जिड और 1 क्या है, फीमेल गैमेट है। तो ये नीचे वाला जो 3 सेल का ग्रुप है इसे एग एपरेटस कहेंगे, जिसमें एक फीमेल गैमेट और 2 क्या है, सिनर्जिड है। अब है क्या, ये तीनों सेल अरेंज होता है ट्रायंगुलर फॉर्म में, त्रिभुज की तरह। तो फीमेल गैमेट का काम होता है मेल गैमेट के साथ जुड़ करके जायगोट को बनाना। मेन काम हम लोगों को जानना है किसका, सिनर्जिड का, जिसे नर्स सेल भी कहेंगे और हेल्प सेल भी कहेंगे। तो अब इस टॉपिक के आखिरी में हम लोग जानेंगे कि ये जो सिनर्जिड सेल है, इस सिनर्जिड सेल का क्या फंक्शन है एम्ब्रायोसेक के लिए और फ्लावर के लिए। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे फंक्शंस ऑफ सिनर्जिड, या फिर क्या नाम है इसका, नर्स सेल्स, या फिर क्या नाम है इसका, हेल्प सेल्स। तो अब आप इसके फंक्शन को देखिए। देखिए पहला फंक्शन है कि यह न्यूट्रिशन देता है फीमेल गैमेट को। तो फंक्शन में लिखते हैं
प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फीमेल गैमेट। शॉक एब्जॉर्ब करता है, शॉक एब्जॉर्बर। प्रोवाइड सीट टू पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज। और पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज का मतलब क्या है? मेल गैमेट्स। और क्या है? गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो क्या फंक्शन है सिनर्जिड का? ये फीमेल गैमेट को न्यूट्रिशन देता है, ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है। फ्लावर जब हवा से या किसी कारण से हिलता है तो अंदर में जो जॉल्ट, झटका वगैरह लगता है, शॉक वगैरह लगता है, उसको ये दोनों सेल एब्जॉर्ब करता है। और ये पॉलन ट्यूब का जो डिस्चार्ज है, जिसे मेल गैमेट कहते हैं, उसको सीट देता है, जगह देता है, उसको रखता है। और पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल में माइक्रोपाइल होकर के आता है और फिर जब एम्ब्रायो शेप में आता है, तो इस पॉलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करने का काम, कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम ये सिनर्जिड सेल और हेल्प सेल करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों का जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया।